नमस्कार साथियों, मेरा नाम बजरंग गोयल। आज की जो वीडियो खास तौर से उन साथियों के लिए बनाई गई है जिन साथियों ने नया जीएसटी नंबर लिया है और नया जीएसटी नंबर लेने के बाद जिन्होंने जीएसटी नंबर लिया है उन्होंने कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि भाई नया जीएसटी नंबर लेने के बाद उन्हें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। तो उन कार्यों का विशेष तौर से ध्यान देना होता है कि भाई नया जीएसटी नंबर लेने के बाद काम शुरू कर दिया है, लेकिन उन बातों का भी पता होना चाहिए जो बातें ज़रूरी है। तो वो बातें क्या है, तो वीडियो शुरू करते हैं कि भाई जब नया जीएसटी नंबर आपने लिया है तो उसके बाद एक तो आपके पास जो साइन बोर्ड है, आपका जो फर्म का नाम है और जीएसटी नंबर है और आपका एड्रेस है, उस साइन बोर्ड के ऊपर आपका होना चाहिए। और जिस भी प्लेस के ऊपर आपने वो जीएसटी नंबर लिया है उस प्लेस के बाहर आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, एड्रेस है, उसके बाहर वो आपका जो साइन बोर्ड है वो होना चाहिए। या आपने कहीं घर पे आपने जीएसटी नंबर लिया है तो आपके घर के बाहर भी वो जो साइन बोर्ड है वो होना चाहिए। कहने का मतलब है कि भी जिस भी स्थान पर आपने वो जीएसटी नंबर लिया है और जहाँ का आपने एड्रेस दिखाया हुआ है तो उस ऑफिस या आपके घर के बाहर जहाँ भी आपने लिया है एड्रेस का प्रूफ, जहाँ भी आपने दिया था उस एड्रेस पे आपका साइन बोर्ड होना ज़रूरी है। तो इसलिए इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि भी जहाँ भी आपने जीएसटी नंबर लिया है वहाँ आपका साइन बोर्ड होना चाहिए। दूसरा, जीएसटी नंबर लेने के बाद जीएसटी सर्टिफिकेट होता है जो आप अपने सीए से या वकील से आप ले सकते हैं। तो वो भी आपके पास ऑफिस में या शॉप पे आपके पास होना चाहिए। अगर कोई जीएसटी अधिकारी आपसे पूछता है कि सबसे पहले वो आपका जीएसटी जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूर देखेंगे। तो इसलिए आपके ऑफिस में या आपकी जो दुकान है वहाँ पर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। तीसरा, कि भाई अब आपके पास जीएसटी नंबर आ गया है लेकिन आप सोचते हैं कि भाई जो आपका सेविंग अकाउंट है उससे आप काम लेंगे, ये गलत होगा। इसलिए जीएसटी नंबर आने के बाद आप अपना बिजनेस करंट अकाउंट जरूर खुलवाएं और उसमें ही आप अपना बिजनेस रखें। जो भी आप पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं, जो माल बेचते हैं उसके अगेंस्ट जो आप रिसीव लेते हैं या परचेज करते हैं उसकी जो पेमेंट करते हैं, वो सब आप अपने बिजनेस करंट अकाउंट से करें। फिर है कि भी जो कई बार क्या होता है, आप अपना जो फ़ोन पे है या गूगल पे है या जो भी यूपीआई है उसको आप अपने करंट अकाउंट से जोड़ देते हैं और उसके अंदर जो पेमेंटें आती हैं उसको आप कई बार सेल में नहीं दिखाते। तो या अपने सीए या वकील को नहीं बताते। तो जो भी आपकी पेमेंट बाय यूपीआई आपके अकाउंट में आती है तो उसकी भी आप क्या है सेल दिखाएं अपने सीए या अपने जो वकील आपका, उनसे बताएं कि भी मेरे पास इतनी पेमेंट आई हुई है और इसकी भी मैंने सेल दिखानी है। तो वो आपसे बताएंगे भी किस प्रकार से उसकी आप सेल दिखा सकते हैं। फिर है, अगर आप ऑफलाइन काम करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर के द्वारा काम नहीं करते, तो आपने बिल बुक छपवानी बहुत ज़रूरी है। जो भी आप सेल का बिल काटेंगे वो आप बिल बुक से काटेंगे। या आप कोई पेमेंट रिसीव करते हैं तो आप जो वोचर बुक वो बनवाएं। या अगर आप कोई कंप्यूटर के द्वारा या किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा आप काम करते हैं तो उसके द्वारा आप अपनी जो बिल है सेल के हैं तो वो काटें। उसके साथ साथ आपने और कुछ बातों का ध्यान रखना है कि भाई आपने पूरी डिटेल परचेज जो बिल आपके पास आते हैं उनका पूरा डाटा रखना है। जो आप सेल काटते हैं, सेल के बिल काटते हैं, उनका पूरा डाटा रखना है। और जो खर्चे जो आप एक्सपेंस करते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, वो उनका भी आपने पूरा हिसाब किताब रखना है। तो इनकी आप बेहतर ढंग से अलग अलग फाइलें लगाएं ताकि आपको जो आप रिटर्न भरें सेल टैक्स की और इनकम टैक्स की, उसमें आपको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। फिर सबसे लास्ट में जीएसटी नंबर आपने ले लिया है तो अगर आप कोई सेल या परचेज भी नहीं करते या नहीं होती है तो आप
जो नील की रिटर्न है वो ज़रूर भरें। ये नहीं कि भाई हमने तो कोई बिजनेस किया ही नहीं, हमें कोई सेल परचेज हुई नहीं तो हम क्या करें। तो उसकी उस दिशा में भी आपने क्या है, नील की रिटर्न ज़रूर फाइल करनी है। और जो आपने जीएसटी की रिटर्न भरनी है उसके लिए भी मैंने पहले जो वीडियो बना चुका हूँ भी, कब कब भरनी होती है। GSTR 1 कब, GSTR 3 भी कब, और GSTR 9 कब। इनके समय होते हैं, इनके आप अपने सीए या वकील से आप पूछ सकते हैं कि भी इनकी डेट क्या है। अगर वो लेट हो जाती है आपकी रिटर्न भरने तो आपके ऊपर क्या है, पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो बिजनेस है वो अच्छी प्रकार से ग्रो करेगा। ये बातें छोटी छोटी है लेकिन ये ज़रूरी है, इसलिए अपने बिजनेस को सफल करने के लिए इन छोटी छोटी बातों का अवश्य ध्यान रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, ताकि जो नई नई वीडियो मैं लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचती रहे। धन्यवाद।